मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 जो अंडरस्टैंडिंग का ऑर्डर में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। पहले हमें सीखना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखिए रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं वो क्लोजर फिगर जिसका हर साइड बराबर होता है और हर इंटीरियर एंगल बराबर होता है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। पहले हम यहां को डिफाइन करेंगे रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन which has all sides are equal to each other and all interior angles are equal to each other called a regular polygon। मैंने लिखा है कि रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं वो फिगर जिसके हर साइड बराबर होते हैं और हर इंटीरियर एंगल बराबर होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं यहां एक फिगर बनाई है, इस फिगर की 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 5 साइड्स जिसके होते हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं। ठीक है, ये साइड ये और ये बराबर होते हैं। सपोज इसका अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 और ये भी 4, हर साइड 4 सेंटीमीटर। उसको हम पेंटागन कहते हैं और इसको हम रेगुलर पेंटागन कहते हैं। इसलिए रेगुलर पेंटागन कहते हैं। और हर जो इसका हर साइड होता है ये बराबर होता है, उसको हम इक्विलेटरल कहते हैं। जिसका हर साइड बराबर होता है उसको हम इक्विलेटरल कहते हैं। अब इसके 5 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। दीज 5 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, उसको हम इक्वी एंगुलर कहते हैं। अब आपको पता चला कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वही होता है जिसके हर साइड बराबर होते हैं और हर इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब आपको समझ आएगा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब हमें इसमें पार्ट नंबर 1 है 3 साइड्स। अब आपको पता चला कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब इसमें 3 साइड्स फिगर जो होती है, 3 साइड्स फिगर मैथमेटिक्स में जो भी आती है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। सपोज मैं यहां से मैंने एक लाइन ली है, लाइन सेगमेंट बनाया है, सपोज 3 सेंटीमीटर। यहां से भी मैंने 3 सेंटीमीटर बनाया, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, A, B और C। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। मगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने इसके 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स, ये साइड ये और ये A B B C और C A तीनों साइड बराबर होते हैं, उसको हम मैथमेटिक्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स होते हैं मगर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ए बी बी सी और सी ए बराबर साइड्स होते हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर मैंने लिया है और बी सी भी 3 और सी ए भी 3, उसको हम मैथमेटिक्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं।
क्यों कहते हैं कि रेगुलर पॉलीगन में हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब दूसरा पार्ट जो है ये आपको समझ आए कि तीन साइड जो भी फिगर होती है वो ट्रायंगल कहलाती है, मगर जिसका हर साइड बराबर होता है और हर एंगल बराबर होता है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है फोर साइड्स, फोर साइड्स जो भी फिगर होते हैं, बहुत सारे फिगर आते हैं, फोर साइड्स आते हैं, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ट्रेपेजियम भी आता है, मगर अब यहाँ हमें रेगुलर पॉलीगन के हवाले से फिगर बनानी है। सपोज मुझे यहाँ रेगुलर पॉलीगन के हवाले से फिगर बननी, फोर साइड जो भी फिगर होती है उनके अलग अलग नाम होते हैं, मगर हर साइड जिसका बराबर होता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर सपोज मैंने यहां से लिया है 4 सेंटीमीटर, यहां से भी 4 और यहां से भी 4, यहां से भी 4, दिस इज स्क्वायर। सपोज यहां मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। Square has 4 sides and 4 angles. All 4 sides are equal and all 4 interior angles are equal in measure. Right? जितना एंगल ये होगा उतना ये भी और ये भी, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर वो 4 साइड जो भी फिगर होती है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेंट में होती है, मगर रेगुलर पॉलीगन के हवाले से वो स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब 6 साइड्स, देखिए 6 साइड्स जो भी फिगर आती है उसको हम, अभी हमने पेंटागन बनाया है, पेंटागन 5 को कहते हैं, और 6 साइड जो होती है उसको हम हेक्सागन कहते हैं। सपोज मैं यहां एक 1 2 3 हेक्सागन। देखिए हेक्सागन में ये साइड ये और ये बराबर होते हैं, अगर इसमें बराबर नहीं होगा तो फिर ये रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाता है। 6 साइड जो फिगर होती है उसको हम हेक्सागन कहते हैं, मगर रेगुलर पॉलीगन उसको हम कहते हैं जिसका हर साइड बराबर होता है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। मगर जो ये 6 साइड फिगर होती है इसमें 6 साइड्स होते हैं। सपोज अगर मैंने यहां से लिया है ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैंने एक लाइन 3 सेंटीमीटर ली तो जो भी मैंने इसके साइड्स बनाए हैं वो 3-3 सेंटीमीटर के होते हैं, उसको हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। अगर आपको कोई पूछे कि रेगुलर हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, आपको बताना है कि उसके 6 साइड्स होते हैं और 6 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। हर साइड बराबर होता है एक दूसरे को और हर कोई इंटीरियर एंगल बराबर होता है। और आपका जवाब होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन में हर साइड बराबर होता है और रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कोई साइड बराबर होता है। 3 साइड फिगर होती है और 3 साइड में हर कोई साइड बराबर होता है और हर कोई एंगल बराबर होता है। और जो 4 साइड्स होती है उसको वो स्क्वायर है, स्क्वायर में हर कोई साइड हर कोई एंगल बराबर होता है। तो इंशाल्लाह
दूसरे दिन में क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।